हेलो क्लास। इन दिनों में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम संवाद लेखन कर रहे हैं। संवाद मैंने आपको बता दिया है कि संवाद, जब अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये भी संवाद है। आप और हम बातचीत कर रहे हैं, संवाद है। दो या दो से अधिक लोग कोई भी बातचीत करेंगे वो संवाद कहलाता है। और हमारे कोर्स में है संवाद लेखन। तो संवाद लेखन, उस बातचीत को अगर हम लिखें, थोड़ा तरीके से लिखें, तो वो हो जाएगा संवाद लेखन। आज का टॉपिक अभी मैं आपको करवा रही हूँ। तो उसके अंदर दो बच्चियां हैं, दो लड़कियां हैं, मतलब माला और विमला। उनके बीच में एक बातचीत हो रही है कि लड़का लड़की के अंदर घर वाले भेदभाव क्यों करते हैं। आज क्लियर है कि जैसे गर्ल्स हैं, उनके साथ अगर उनके पेरेंट्स अगर भेदभाव करेंगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। मेरे मम्मी पापा अगर मेरे से ज़्यादा मेरे भाइयों को हर चीज़ में अगर मतलब आगे रखेंगे तो मुझे बुरा लगेगा, सबको बुरा लगता है। तो सेम माला और विमला जब मिली हैं तो आपस के अंदर उनका टॉपिक यही है कि लड़का लड़की के अंदर भेदभाव क्यों। भगवान ने दोनों को बनाया है, लड़कियां हर जगह आगे निकल रही हैं, उसके बाद भी घरों में आज भी लड़का लड़की में भेदभाव क्यों। तो माला और विमला रास्ते में मिली। माला ने एकदम से पूछा, अरे विमला कहाँ जा रही हो। विमला बड़ी शांत, कोई जवाब नहीं दिया, बस यूं ही। तो विमला बोलती है, यूं ही क्या, आज तो बहुत परेशान दिख रही है, आज तो बहुत उदास दिखाई दे रही है तुम। तो फिर विमला बोली, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोई उदास नहीं हूँ। तो माला बोलती, तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो, आज कुछ ना कुछ छिपा रही हो। मन के अंदर जो होता है ना, एक वो हमारा पूरे बॉडी पे दिखाई देने लग जाता है, चेहरे पे आने लग जाता है। तो माला बोली, तुम कुछ छिपा रही हो। बोली, क्या छिपा रही हो। पहले तो बोलती है, क्या छिपा रही हो, कोई खास बात नहीं। तो माला बोलती, तुम मुझसे कुछ भी छिपा रही हो, तुम इतनी उदास मैंने तुम्हें कभी भी नहीं देखा। विमला कहती है, अब तुमसे क्या छिपाना, वही पुरानी डांट फटकार। तो विमला बोलती, माला बोलती है, डांट फटकार, ये क्या डांट फटकार, तुम्हें कौन डांटेगा, तुम तो वैसे ही बहुत अच्छी हो। तो विमला बोलती है, और कौन डांटेगा यार, बार बार माई तो डांटती है, बार बार माई तो डांटती है। माला, लेकिन क्यों डांटा। फिर विमला से पूछती है, लेकिन क्यों डांटा। इसमें और भी आप अपनी तरफ से बातें लगा सकते हो, कुछ भी, बस इसलिए कि मैं एक लड़की हूँ, हर बात में मुझे ही डांटती है। भाइयों को तो वो हमेशा सर पे चढ़ा के रखती है, वो चाहे कुछ भी कर दे, आए दिन बाइक दौड़ाता रहता है, ये करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं कहती। मैं सारा काम भी करती हूँ, स्कूल भी आती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे डांटती रहती है। तो ये तो कोई बात नहीं हुई क्या लड़कियों। माला बोलती है, कोई बात थोड़ी हुई कि ये लड़कियों को भी बिना बात के भी को डांटा जाता है क्या। विमला बोलती है कि हमारा समाज ऐसा ही है, इसमें लड़के को वंश चलाने वाला, परिवार का पालन पोषण करने वाला और बुढ़ापे का सहारा माना जाता है, लेकिन लड़कियों को पराया धन कहकर अपमानित किया जाता है। ये समझा जाता है कि लड़के लड़कियों से कहीं आगे हैं। विमला ने अपने मन की भड़ास निकाल दी कि मेरी माँ, क्या पूरी भारत में ऐसा ही है कि लड़कों को वंश चलाने वाला माना जाता है, लड़कियों को शादी करके दूसरे घर चली जाएगी, इसलिए पराया धन माना जाता है। तो अब ये वाली बात है, इसलिए हमेशा से ही लड़कों को, चाहे लड़के कुछ भी कर लें, उनकी 100 गलतियां माफ है, हमने अगर जरा सी चूक भी कर दी तो तिल का ताड़ राई का पाड़ बन जाएगा, बल्कि हमारा जो किया है वो किसी को दिखाई नहीं देता। ये विमला ने बना दिया। हालांकि बेटा मैं बता दूं आपको, आजकल घरों में बहुत चेंज हो गया। आजकल हर माता पिता की लाडली हैं बेटियां, आजकल बहुत चेंज है। मैं नहीं कहती कहीं पे भी नहीं है, होता है, बहुत अंतर माना जाता है, बहुत अंतर लोग करते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आजकल बहुत इसमें सुधार आया है। लड़कों को फिर भी एक बार पेरेंट्स मतलब इतना वो नहीं करते, लेकिन उन्हें पता है कि बेटियां ही आगे बढ़ रही हैं, इसलिए वो बेटियों को मतलब अपना सब कुछ लगा रहे हैं, बेटियों को पढ़ाने में, लिखाने में। और अभिमान तो हमने बनना ही है, बेटियों को माँ बाप का अभिमान बनना है, उस अभिमान को कभी टूटने मत देना बेटा। गर्ल्स मेरी बात सुन रहे हो ना, अभिमान को, माँ बाप का अभिमान है बेटियां, माँ बाप का अभिमान है बेटियां, तो उसको टूटने मत देना। बेटे भी है बेटा, मैं ये नहीं कह रही बेटे नहीं है, बेटे भी अभिमान है, बस थोड़े बदमाशी करना, थोड़े चंचल होना, ठीक है ना। तो बोलती है, माला बोलती है, लेकिन आजकल तो उल्टा हो रहा है, लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों से आगे निकल रही हैं, जीवन के हर क्षेत्र में वे लड़कों के समान ही काम कर रही हैं, फिर ऐसी भावना क्यों। माला ने उसकी बात का उल्टा जवाब दिया कि आजकल तो हर चीज़ में लड़कियां आगे निकल रही हैं, उसके बाद ऐसा क्यों। तो माला कहती है, विमला कहती है, लगता है धीरे धीरे भेदभाव की भावना भी समाप्त होगी। जैसे मैंने आपको कहा ना कि बहुत चेंज हुआ है, बहुत चेंज हुआ। हम जब बचपन में थे और हम आज इस उम्र में हैं, बहुत चेंज देखा है हमने कि लड़कियों को वो वाली कंडीशन नहीं है जो हालांकि हमारे बचपन में भी हमारे घरों में बेटा कभी भेदभाव नहीं होता था, हमेशा हमारे घरों के अंदर बेटियां और बेटों को बराबर समझा जाता था।
बल्कि बेटियों को उस समय से ही ज़्यादा समझा जाता था हमारे घरों में। तो हमारे घरों में कभी भी ऐसा भेदभाव नहीं हुआ, बल्कि हमारी कॉलोनी में भी ऐसा भेदभाव मैंने नहीं देखा। और कहीं अगर मैं देखती हूँ तो मैं उनको टोक भी देती हूँ। आपको भी अपनी बहन को वो सारे राइट देने चाहिए जो कि आपको मिलते हैं। और वैसे पेरेंट्स अपना भी आजकल समझदार हो गए। तो विमला कहती है मुझे लगता है कि धीरे धीरे लोगों में जागृति आ रही है और लोग धीरे धीरे इस बात को समझना शुरू कर रहे हैं कि लड़कियां लड़कों से हर कदम पर आगे निकल रही हैं। रिजल्ट देख लीजिए, सर्विस देख लीजिए, किसी तरह का सोशल वर्क देख लीजिए, हर चीज़ में लड़कियां लड़कों से आगे हैं। तो इसलिए हमें कभी भी लड़का लड़की में, माला विमला ने दोनों ने प्रण भी लिया कि हम बड़ी होने के बाद में इस चीज़ को बिल्कुल त्याग देंगी, और जहाँ भी कहीं हम ऐसा देखेंगी तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। ये दोनों ने, उन दोनों फ्रेंड्स ने, माला विमला दोनों ने प्रण लिया कि हमने अगर डांट फटकार खाई है बचपन में, हमारे साथ दोहरा मतलब अलग सा व्यवहार हो रहा है थोड़ा सा, कि भाइयों के साथ अलग और हमारे साथ अलग, तो हम प्रण लेती हैं कि हम जब बड़ी होंगी तो लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करेंगी और न ही होने देंगी। हमें जहाँ लगेगा कि अनुचित है तो वहाँ हम आवाज़ उठाएंगी। तो बेटा आपको भी किसी भी तरह से कोई नहीं है कि ये लड़की है ये लड़का है। हम सब भगवान के बनाए हुए प्राणी हैं और हमें सबके साथ बराबर व्यवहार करना चाहिए, और स्पेशली बहनों के साथ, और जो गर्ल्स हैं हमारी क्लास के अंदर उनको हमेशा हेल्प करना चाहिए, उनके साथ हमें बराबरी का व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि लड़का लड़की में भेदभाव बिल्कुल भी मतलब अच्छी बात नहीं है, बल्कि हम कहेंगे कि अशोभनीय कार्य है ये, जो हमें शोभा नहीं देता, पढ़े लिखे लोगों को शोभा नहीं देता। तो अशोभनीय कार्य करना हमारे जीवन से हमें बिल्कुल निकाल देना है, बल्कि लड़का लड़की लड़कियों को लड़कों से आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है। जहाँ पर लगे कि ये पढ़ने नहीं दे रहे हैं, उस बच्ची के लिए हमें और कोशिश करनी चाहिए कि नहीं, आप अपनी बच्ची को पढ़ाइए, आपकी बच्ची आगे चल करके कम से कम अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, समाज के अत्याचार सहन न करे। इस तरह की बातें कह के हमें लड़का लड़की का भेदभाव मिटाना है। ठीक है, थैंक यू।